चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुतअद्दिद मुकदमात और तहकीकात का सामना कर रहे हैं, मगर एक केस ऐसा है जिसमें उनकी फौरी गिरफ्तारी और नाअहली का खदशा है। ये केस तोशाखाना के तहफ़ से मुतालिक सेशन अदालत में चलने वाला फौजदारी मुकदमा है जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और आज चेयरमैन PTI ने खुद पेश होकर 342 का अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है और प्रोसिक्यूशन के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तोशाखाना केस से मुतालिक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल हैं, जो कल तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ताहम आज ट्रायल कोर्ट में समाअत के दौरान जज हुमायूं दिलावर सवालात पढ़ते रहे और चेयरमैन PTI इमरान खान जवाबात तहरीर करवाते रहे। जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि चेयरमैन PTI को रोस्ट्रम पर पेश करें, अदालत सवालात आपको पढ़कर सुनाएगी, बाकी आपकी मर्जी है। जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन PTI इमरान खान से पूछा कि क्या आपने शिकायत कुरुंदा के इल्ज़ामात पढ़े, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने शिकायत कुरुंदा के बयानात नहीं सुने, ये मेरी मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं हुए, मेरी मौजूदगी में फ़र्द जुर्म भी आयद नहीं की गई, मुझे फ़र्द जुर्म पढ़कर नहीं सुनाई गई, मैंने केस में किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं था, सेशन अदालत ने खुद ही मेरा नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया, सेशन अदालत ने मेरा नुमाइंदा मुकर्रर करके गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कराए, मैंने नुमाइंदा मुकर्रर करने की कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई, मेरे वकला ने सेशन अदालत की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर करने की मुखालफत भी की थी, सेशन अदालत खुद से मेरा नुमाइंदा मुकर्रर नहीं कर सकती, मुझे गवाहान के बयानात कलमबंद करते वक्त हर समाअत पर इस्तिस्ना दिया गया, सेशन अदालत के फैसले में मेरे नुमाइंदे का मौक़िफ़ ठीक तरह नहीं लिखा गया, मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने की कानून इजाज़त नहीं देता, मेरी गैर मौजूदगी में कलमबंद किया गया गवाहों का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता। इमरान खान ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दायर करने के लिए किसी को नामजद नहीं किया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिकायत 120 दिनों के बाद दायर की गई। चेयरमैन PTI ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए अपने असासों और वाजिबात से मुतालिक स्टेटमेंट के सवालों पर जवाब दिया कि मैंने साल 2017-18 के अपने असासे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे, मैंने साल 2018-19 के अपने असासे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे, मैंने 2019-20 के अपने असासे भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए और 2020-21 के अपने असासे भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए थे। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से चेयरमैन PTI की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस के सवाल पर उन्होंने कहा और जवाब दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को भेजा गया रेफरेंस बदनीयती पर मबनी था। स्पीकर कौमी असम्बली के भेजे गए रेफरेंस में कानून को गलत तरीके से समझा गया। रेफरेंस में 2017-18 और 2018-19 के असासों का जिक्र किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पिछले बरसों के भी असासों तक रसाई हासिल कर ली, जो PDM हुकूमत की बदनीयती जाहिर करती है। चेयरमैन PTI से अदालत ने पूछा कि प्रोसिक्यूशन के मुताबिक आपने साल 2018-19 में जिस बंदे को तोहफे बेचे थे उसका नाम नहीं बताया और ना ही सबूत के तौर पर कोई रसीद दिखाई। तो चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि इस सवाल का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग से है। क्या आज से पहले पाकिस्तान की 70 साल तारीख में इलेक्शन कमीशन, टैक्स डिपार्टमेंट या नैब ने किसी से पूछा कि उसने तोशाखाना से तहाइफ हासिल करने के बाद उनके साथ क्या किया? क्या ये सिर्फ मुझसे इसलिए पूछा जा रहा है ताकि मुझे नाअहल कर सकें? मुझसे इलेक्शन कमीशन ने साल 2018-19 के तहाइफ के खरीदार का नाम बताने या कोई रसीद फराहम करने का कभी नहीं कहा, जबकि स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को जो रेफरेंस भेजा था उसमें भी ऐसा कोई इशू नहीं उठाया गया था जिस पर मैंने जवाब जमा कराया था। ये एक फौजदारी शिकायत है। शिकायत कुरुंदा पर लाजिम था कि वो साबित करे कि ये तहाइफ 30 जून 2019 तक मेरे पास थे और मैंने उन्हें अपने असासों में जाहिर नहीं किया था, मगर प्रोसिक्यूशन ने इस हवाले से कोई सबूत ही फराहम नहीं किया। तहाइफ मैंने ज़ाती तौर पर नहीं बेचे, बल्कि प्रैक्टिस के मुताबिक अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए बेचे, जो अब मेजर जनरल हैं। अदालत उन्हें गवाह के तौर पर बुला सकती है। शिकायत कुरुंदा ने मुझ पर इल्ज़ाम सियासी बुनियादों पर लगाया है, जो झूठा है। शिकायत कुरुंदा ने झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने असासों पर झूठा बयान इलेक्शन कमीशन में दिया। इसके बाद अदालत ने सवाल पूछा कि आपने बादियों नज़र में कहा कि साल 2018-19 में आपने 4 तहाइफ फरोख्त किए और 5 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल प्रोसीड्स बैंक अल फलाह के अकाउंट में वसूल की। आप इस बारे में क्या कहते हैं? तो चेयरमैन PTI ने जवाब दिया कि मेरे जवाब में यह नहीं कहा गया कि तहाइफ बेचकर हासिल होने वाली 5 करोड़ 80 लाख रुपए बैंक अल-फलाह में मौसूल किए, बल्कि मेरा जवाब सेल अमाउंट से मुताल्लिक है, जिसमें तहाइफ बेचने, तहाइफ की टोटल लागत और मुनाफे पर टैक्स की प्रोसीड्स बताई गई हैं। अदालत ने चेयरमैन PTI से यह भी पूछा था कि प्रोसिक्यूशन के शवाहिद के मुताबिक आपने बादियों नज़र में कहा कि आपने साल 2019-20 में जो तहाइफ अपने पास रखे वो आपने या आपकी तरफ से आगे बतौर तोहफा दे दिए गए, लेकिन आपने अपने असासों और वाजिबात की स्टेटमेंट में उन तोहफों का नाम नहीं बताया और ना ही तहाइफ जिन्हें दिए गए उनका नाम बताया गया। तो इस पर चेयरमैन PTI ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कानून में नहीं लिखा
कि तहाइफ के नाम जमा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में तहाइफ के नाम लिखने का कॉलम मौजूद ही नहीं है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मैं उन लोगों का नाम बताऊं जिनको साल 2019-20 में मेरी तरफ से या खुद मैंने तोशाखाना के तहाइफ बतौर गिफ्ट दे दिए थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मजीद जवाब दिया कि तहाइफ की लिस्ट बनाते वक्त उनकी तफसीलात नहीं बनाई गई, तहाइफ की मालियत की तफसीलात भी नहीं बनाई गई। गवाहान ने तहाइफ की मालियत का चालान भी अदालत में जमा नहीं कराया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने के बाद निजी बैंक का रिकॉर्ड तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने से पहले मुझसे कभी निजी बैंक का रिकॉर्ड नहीं मांगा। मुझसे इलेक्शन कमीशन ने कभी निजी बैंक से मुतालिक तफसीलात पूछी ही नहीं थी। कानून के मुताबिक निजी बैंक का रिकॉर्ड नहीं मांगा जा सकता। निजी बैंक से मुतालिक रिकॉर्ड बनाने वाला फर्द बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं किया गया। बैंक स्टेटमेंट का रिकॉर्ड मेरी गैर मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ने तलब किया, जबकि इलेक्शन कमीशन के गवाह ने कहा कि निजी बैंक का रिकॉर्ड कंप्यूटर से निकाला गया। बाद में गवाह ने कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने अपने असासों और वाजिबात से मुतालिक गलत स्टेटमेंट जमा कराने के अदालती सवाल पर जवाब दिया कि मैंने 2018-19 में इलेक्शन कमीशन में गलत असासे जमा नहीं कराए। मुझसे 2019-20 के 3 तहाइफ का पूछना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये तहाइफ थे ही नहीं। शिकायत कुरुंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि 30 जून 2020 तक ये तीनों तोहफे मेरे पास थे या नहीं थे। मैंने 2019-20 में इलेक्शन कमीशन में गलत असासाजात जमा नहीं करवाए। मुझसे 2018-19 में 4 तहाइफ का पूछना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस साल ये तहाइफ नहीं थे। शिकायत कुरुंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि 2018-19 में 4 तहाइफ मेरे पास थे या नहीं थे। मैंने 2020-21 में असासों में कीमती तहाइफ का जिक्र किया, जिस पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए अदा किए। मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने कीमती तहाइफ का जिक्र इलेक्शन कमीशन में असासाजात में किया। चेयरमैन पीटीआई ने अपने बयान में कहा कि मेरा अकाउंटेंट 40 साल से है, असासाजात जमा करवाने से मुतालिक मालूम है। ये बात झूठ है कि 2020-21 में असासाजात पर इलेक्शन कमीशन में गलत बयान दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर किया गया 2020-21 का मेरा एक भी बयान झूठा नहीं है, जिसका इल्ज़ाम शिकायत कुरुंदा ने मुझ पर लगाया है। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के गवाहों से मुतालिक सवाल पर कहा कि शिकायत कुरुंदा साबित ना कर सका कि गवाह मुसद्दिक अनवर असासाजात के रिकॉर्ड का मुहाफिज है। दौरान जिरा गवाह मुसद्दिक अनवर ने असासाजात का मुहाफिज होने का कोई सबूत नहीं दिया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि तोशाखाना केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया। पीडीएम हुकूमत के कहने पर मेरे खिलाफ केस बनाया गया। दोनों गवाहान सरकारी हैं, जिनको मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। गवाहान को आखिरी लम्हे पर मेरे खिलाफ बतौर गवाह सामने लाया गया। गवाहान को मेरे खिलाफ झूठा बयान देने के लिए लाया गया। इस बात को यकीनी बनाया गया कि गवाहान मेरे खिलाफ झूठा बयान दें। 14 माह से पीडीएम हुकूमत मुझे इंतखाबात से बाहर करना चाहती है। मुझ पर तोशाखाना समेत 180 दीगर केसेस और 2 कातिलाना हमले करवाए गए। 9 मई के वाकयात पर 10,000 से जायद मेरे कारकुन और रहनुमा जेल में हैं। दीगर कारकुनान और रहनुमाओं को जबरदस्ती अंडरग्राउंड किया गया। शिकायत कुरुंदा मेरे खिलाफ कोई भी सबूत सामने लाने में नाकाम रहा है। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई से ट्रायल कोर्ट का आखिरी सवाल हुआ, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वो अपने गवाह और शवाहिद पेश करेंगे। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि मैं अपनी तरफ से गवाहान को अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने अदालत के सामने हल्फ पर बयान देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपनी तरफ से शवाहिद अदालत के सामने पेश करना चाहूंगा। और यूं चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान मुकम्मल हो गया, जिसके बाद अदालत ने 35 सवालात के जवाबात को दोहराने की हिदायत करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर अपने चैम्बर में चले गए, जबकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कमरा अदालत में अपने वकला के साथ बैठे रहे। चेयरमैन पीटीआई और उनकी कानूनी टीम ने 342 के अपने बयान पर नजरसानी की और जब वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई तो जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई से पूछा कि क्या आपने जो जवाब दिए हैं उनसे आप मुतमईन हैं। तो चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया कि जी, मैं अपने जवाबात से मुतमईन हूँ। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने अपने रिकॉर्ड कराए गए 342 के बयान पर दस्तखत कर दिए और रवाना हो गए। इस दौरान जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस की समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। तो चेयरमैन पीटीआई के वकील बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि गवाहान को पेश करना है तो थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो जज ने उनसे कहा कि क्या आपको नहीं पता था कि किस किस को बुलाना है। बैरिस्टर गौहर बोले कि अभी लिस्ट तैयार नहीं की गई, लिस्ट तैयार करनी है, इसलिए टाइम चाहिए। मुतल्लिका गवाहान जिनका ताल्लुक बनता है उनको बुलाएंगे, 2 दिन का टाइम दिया जाए, 3 अगस्त का टाइम दे दें, हम गवाहान की लिस्ट दे देंगे। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से 3 अगस्त की तारीख देने की मुखालफत की गई और कहा गया कि गवाहान 2 तरह के होते हैं, एक सरकारी और दूसरे प्राइवेट होते हैं। तो जज हुमायूं दिलावर ने चेयरमैन पीटीआई के वकील से कहा कि कल ऐसा करें कि प्राइवेट गवाहान की लिस्ट फराहम कर दें। इसके बाद समाअत मुलतवी कर दी गई। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर कल फिर समाअत करेंगे। इस केस में चेयरमैन पीटीआई का 342 का बयान कलमबंद हो गया है।